दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए बेन 10 से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे बेन की गर्लफ्रेंड एलेना वेलिडस के बारे में। जी हाँ, अब अगर बेन की सबसे ज्यादा डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड की बात करें तो उनमें से सबसे डेडिकेटेड एलेना वेलिडस का नाम है। वो सिर्फ एक नॉर्मल लव इंटरेस्ट नहीं थी, बल्कि बेन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उसकी कहानी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी और लॉयल्टी से भी भरी हुई है। एलेना पहली बार बेन 10 एलियन फोर्स में नजर आई थी। वो एक प्लम्बर्स डॉटर थी, यानी कि एलियन फाइटर्स के परिवार से। बेन और एलिना बचपन के दोस्त भी थे और वो हमेशा बेन की तरह ही एक हीरो बनना चाहती थी। जब वो बड़ी हुई तो बेन से उसकी मुलाकात फिर से हुई और इस बार एलिना की फीलिंग्स और भी ज्यादा गहरी हो गई उसके लिए। एलिना सिर्फ बेन को पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो उससे सच्चा प्यार भी करती थी। वो बेन की ताकत, उसका जज्बा और उसके हीरोइक पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बेन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। जब बेन मुश्किल में होता था तो एलिना बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती। लेकिन दिक्कत तब आई जब एलिना पर नैनो चिप्स का असर होने लगा। नैनो चिप्स एक तरह के साइबरनेटिक परजीवी थे जो इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकते थे। एलिना ने इनसे खुद को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया कि वो मशीन्स और एलियंस का एक नया रूप बन गई। नैनो चिप्स के कंट्रोल में आने के बाद एलिना का दिमाग धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन बेन के लिए उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदली। वो बेन को इम्प्रेस करने और उसके साथ रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यहाँ तक कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड में वो उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड के तौर पे भी नजर आई थी। हालांकि उस वक्त वो जूली का रूप लेकर बैठी थी। उसने खुद को सुपर पावरफुल बनाने के लिए ही नैनो चिप्स का इस्तेमाल किया था, ताकि वो भी बेन की तरह ही दुनिया बचाने वाली एक हीरो बन सके। लेकिन बेन ने देखा कि एलिना अब वो लड़की नहीं रही जिससे वो बचपन में मिला था। नैनो चिप्स की वजह से उसकी सोच बदल चुकी थी और वो विलेनियस बनती जा रही थी। बेन ने उसे समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिर में उसे एलिना को रोकना ही पड़ा। ये शायद बेन 10 के सबसे ट्रेजिक मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि बेन को पता था कि एलिना का दिल अब भी अच्छा था, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा उसे कंट्रोल कर रहा था। हालांकि एंड में एलिना को एक विलेन की तरह दिखाया गया, लेकिन उसकी कई बातें अच्छी थी। वो एक बहादुर लड़की थी। बचपन से ही वो प्लम्बर्स की लेगेसी आगे बढ़ाना चाहती थी और एलियन से लड़ने में हमेशा आगे रहती थी। वहीं पर वो बेन के लिए काफी ज्यादा लॉयल थी। वो बेन से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी, भले ही उसका तरीका गलत हो, लेकिन भाई बंदी का प्यार सच्चा था। वहीं पर दूसरे की मदद करना चाहती थी। वो हमेशा नैनो चिप्स को अपनाने के पीछे उसकी असली मंशा सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना नहीं थी, बल्कि वो बेन की तरह ही एक बेहतर हीरो बनना चाहती थी। वहीं पर बेन से मुकाबला करने वाली वो पहली गर्लफ्रेंड थी उसकी। बाकी गर्लफ्रेंड्स जहाँ बेन के साथ रही, वहीं पर एलिना ने बेन के खिलाफ जाकर हीरो वर्सेस हीरो जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। अगर नैनो चिप्स का असर ना होता तो शायद एलिना और बेन की जोड़ी बेन के बाकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा मजबूत होती, लेकिन उसका अंधेरा बेन के साथ उसके रिश्ते को खत्म कर चुका था। अब आप सब जानते ही हो कि बेन 10 में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा चुका है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके मेकर्स बेन 10 की एक अलग टाइमलाइन वाली स्टोरी पर कोई सीरीज बनाए, जिसमें उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड के तौर पर एलिना को दिखाया जाए। कसम से ये देखकर ना दिल को जो खुशी मिलेगी वो और कुछ देखकर नहीं मिलेगी। वैसे ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन ही है। अब आप भी अगर इससे रिलेट करते हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या सच में एलिना विलन थी या वो सिर्फ एक गलत राह पर चल पड़ी थी? और अगर बेन ने उसे बचाने का कोई और तरीका खोज लिया होता तो क्या वो उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन सकती थी? तो अब आप भी बता ही दो कि तुम्हारे हिसाब से बेन और एलिना की जोड़ी सही थी या नहीं।